पाकिस्तान में मैंने 4 बच्चे पैदा किए, तो इनकी छठी भी मैंने खुद ही बनाई है। वहाँ पे सबसे बस एक ही फंक्शन होता है, वो होता है छठी का। 6वें दिन ही नाम धरा जाता है। 6वें दिन ही जो होता है मीठे चावल बनाते हैं या बिरयानी बनाते हैं। तो जो भी किया है वो मैंने खुद ही किया है। तो और यहाँ पे ऐसा था कि 1.25 महीने तक नंदी आती है, वो केयर करती है पूरी तरह से, उठने बैठने भी नहीं देती। और ये सिस्टम मुझे बहुत पसंद आया। बट मैंने जो 4 बच्चे पैदा किए हैं उसमें मैं मतलब एक दिन छोड़ के दूसरे दिन मैंने खुद ही सारा काम किया। बच्चे का कपड़ा धोना और जो जो कुछ बनाना, क्योंकि मैं अकेली रहती थी। और छठी भी मैंने अपनी 4 बच्चों की खुद बनाई थी। तो रुको जरा, सब्र करो। पाकिस्तान में तूने 4 बच्चे खुद पैदा कर लिए और खुद ही तूने इनकी छठी बना ली, खुद ही तूने इनके सारे काम कर लिए। पर खेपड़ी, एक बात समझ में ये नहीं आई, जब तू अकेली रहती थी तो ये 4 बच्चे कहाँ से हो गए? बस कर खेपड़ी, बस कर। अब तू जितना बोल रही है ना, सब तेरा झूठ पकड़ा जा रहा है। ये झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ ही बोली जा रही है। खेपड़ी, वहाँ बच्चे पैदा करके तू काम करती थी और यहाँ बच्चे पैदा करके तू डांस करती है। बताओ, जो मैं ना कभी जिंदगी में वहाँ पाकिस्तान में ना मैंने फेयर लवली देखा था, ना अच्छा साबुन देखा था, ना अच्छा कपड़ा देखा था। खाए कसम हैदर की झूठ। किसी का कुर्ता होता था तो किसी का सूट का सलवार बची होती थी, सारे फट जाते थे। क्या मैं लगा रखी है खेपड़ी? अच्छा, फेयर एंड लवली नहीं देखा था, पर फेशियल किट देखी थी। अच्छा, साबुन नहीं देखा था, पर पबजी खेलना आता था। अच्छे कपड़े नहीं देखे थे, पर मोबाइल में रिचार्ज डालने के लिए होता था। और पाकिस्तान से इंडिया आने के लिए पैसा भी था। इतना झूठ खेपड़ी, और बोल, और झूठ बोल। उसका हलवाई का फोन आया, मैं जा रहा हूँ वो पर्चे को लेकर, वो और दूध ऑर्डर करना है और बाकी के कई चीज़ हैं, वो सब चीज़ करनी है। आज ही कर देता हूँ मैं। तो रुको जरा, सब्र करो। लप्पू, तू कितना समझदार है, हर बात बतानी जरूरी है। लप्पू, अगर तू ये सब बात नहीं बताएगा ना तो तेरा घर नहीं चलेगा। और क्या कह रहा है? दूध लेने जा रहा हूँ। घर में भैंस दूध दे रही है और तू दूध लेने बाहर जा रहा है। घर में भैंस है, उसी से दूध निकाल ले, झींगुर से। तो ये रहा पर्चा हलवाई का। कोई तरीका है भीख मांगने का? हलवाई ने इसमें सारी चीज लिखी है कि क्या से क्या लाना है। अभी मजा आएगा ना। ये रहा पर्चा। अबे लप्पू, तुझे पर्चा दिखाने की क्या जरूरत पड़ गई? खेपड़ी मुजरा करके इतना कमा रही है और तुझे पर्चा दिखा के भीख मांगने की जरूरत पड़ गई? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लप्पू, पर्चा नहीं दिखाएगा तो भीख नहीं मिलेगी। तो सीमा, हाँ जी। कैसे खड़ी है आज बोर बोर सी? क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें कौन सी खुशी है आज? ने कैसे खड़ी है? कैसे मन नहीं लग रहा? आराम से खड़ी है, टीवी चला ले आराम से। मन नहीं लग रहा आज। क्या करूं? मैं कह रहा हूँ क्या क्या हुआ है तुमको? अभी मजा आएगा ना। अरे लप्पू, क्या हो गया? बड़ी मुस्कान आ रही है चेहरे पर। वैसे तो तेरी हालत ऐसी रहती है जैसे सीमा ने खूब लठिया रखा हो तेरे को, और आज तो बड़ा प्यार आ रहा है अपनी अम्मा पर। क्या बात है लप्पू? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ है। हम दूसरा जो जैसे पंडित जी के हिसाब से नाम रखेंगे हम, बट हमने जो प्यार से मैंने मीरू मीरू मीरा नाम रखा है अपनी बेटी का। तो एक निकनेम भी होना चाहिए, और बाकी तो हम पंडित जी से जो बताएंगे और जो लोग बताएंगे वही नाम रखेंगे। बट फिलहाल हम उसको प्यार से मीरा मीरा कहते हैं। और हमारी मीरा बिल्कुल बढ़िया है। अभी मजा आएगा ना। अरे खेपड़ी, चुप चुप चुप। उसको भी बोलने का मौका दे दे, वो भी कुछ बोलना चाहता है, अपनी दिल की भड़ास निकालना चाहता है। कब से बोलने के लिए तरस रहा है। बस तुझे और कुछ काम नहीं है, तुझे अपना ही बकैती मारनी है। खेपड़ी, तू कुछ भी नाम रख, हमें क्या करना? पहला बच्चा नहीं है ये, 5वां बच्चा है और एक छठा लप्पू है। गुड़िया, ए बेटा, अरे मेरे को खेल रही है। ए देख, ए ते हाथ ने देखो, ए ना बिल्कुल सचिन को गए हो है। क्या बोली आंटी? रामू काका पर गई है? ये बात तो बिल्कुल सही कही, रामू काका पर ही गई होगी ये। और वैसे एक बात बताओ आंटी, दूसरी भी बहू है, उसका भी छोटा बच्चा है, उसको भी कभी ऐसे खिलाती हो? किसी के पीछे लगी हो? मतलब जो पैसा कमा रहा है, जो नोट कमा रहा है, जो तुमको पाल रहा है, उसी के पीछे लगना है, दूसरी बहू को नहीं देखना है? नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं पैसे वाली पार्टी में शामिल हो रखी हो? लग तो कुछ ऐसा ही रहा है।
शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। पप्पू कुछ नहीं कर सकता, आप बेफिक्र रहो। थैंक यू वेरी मच जसवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, हाथ जोड़ के धन्यवाद। अभी मजा आएगा ना। अरे खेपड़ी, पहले समझ ले वो बोल क्या रहे हैं। ऐसा ही लगता है कि लप्पू कुछ नहीं कर पाएगा। खुश तो ऐसे हो रही है जैसे लप्पू के लिए नहीं किसी और के लिए बोला हो। अरे भाई लप्पू के लिए बोला है, पहले ठीक से कमेंट पढ़ ले। गजब बेइज्जती है। इसको एक काम सौंप के रख रखा है कि तू घर में कुछ भी मत कर, बस जो मेरी बेटी है ना, जो अभी बेटी जो हुई है, बस ये रोए ना। अगर रोए ना तो सारा काम इसी पे कराऊंगा। ये मैंने इसको बोल के रख रखा है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। हाँ बात तो सही कहा लप्पू, और इसको काम भी अच्छा दे रखा है। खेपड़ी तू कुछ काम मत कर, तू डीजे पे डांस कर और वीडियो बना। ऐसा ही कुछ बोलना चाहता था ये लप्पू। और लप्पू तेरी बच्ची रोएगी तो तुझे इतना दर्द होगा। और अंजलि का बच्चा भी छोटा है, वो भी काम नहीं करेगी क्योंकि वो भी रोएगा। तो तू ऐसा करना, पूरे घर का काम तू ही करना, क्योंकि तू किसी लुगाई से कम नहीं है लप्पू। गोदी में घुमा रहा है उसको बेशरम। वो कैसे कहता है हम हमारे लिए बोलती है, हमारे लिए बोलती है। और एक्सक्यूज मी, सच्चाई बोलती हूँ मैं। अच्छा खेपड़ी, पहले तू स्कूल जा, इंग्लिश सीख ले, फिर बाद में इंग्लिश पोकना। और तू सच तो इतना बोलती है ना कि तेरी जिंदगी गुजर जाएगी सच बोलते बोलते। गजब बेइज्जती है। थोड़ी शर्मीले में दौड़ा था, गाना नहीं गा सकते, ऐसे नई वीडियो बनाई थी मेरे पति ने। इस तरह के हमारे शॉर्ट है, वो शॉर्ट हमारी बहुत वायरल होती हैं। तुझे शर्म नहीं आती है तो क्या, लप्पू को तो शर्म आएगी। खेपड़ी, वो 16 साल का बच्चा और तू कहाँ 50 साल की बुड्ढी। बेचारे लप्पू ने गले में हड्डी लटका ली है, अब ना तो निकल सकता है ना तो बाहर निकाल ही सकता है उसको, तो शर्म तो आएगी। अब करते रहो पूरी जिंदगी भर शर्म। गजब बेइज्जती है। हैप्पी बर्थडे टू यू। पहले अम्मा खवाई, दोनों अम्मा को खिलाओ पहले, फिर बड़ी अम्मा को, पीछे अम्मा को, ओ बड़ी अम्मी को, अम्मी को। क्या बोली खेपड़ी? दोनों अम्मा को खिला दो और किसको खिला दो? अम्मी को। मैंने पहले ही बोला था, ये चाहे कितना भी सनातन धर्म अपने आप को बोल ले कि मैं सनातन धर्म की हूँ, मैं सनातन धर्म की हूँ, लेकिन तू मुस्लिम ही रहेगी, तू हमेशा पाकिस्तानी रहेगी, क्योंकि तू अपनी जवान को कभी नहीं बदल सकती और तू अपने आप को कभी नहीं बदल सकती। तू चाहे कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन तू अपने आप को कभी चेंज नहीं कर सकती खेपड़ी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं।